माला पहिरे मन भसी, ताथे कछु न होए। मन माला को फेरता, जग उजियारा सोए। कबीरदास जी यहाँ बताते हुए कहते हैं कि माला फेरना और मनमुखी माला धारण करने से कुछ लाभ नहीं है। वो कहते हैं कि माला ही फेरनी है तो ऐसी माला फेरी जाए जो मन की दिशा को संसार से ईश्वर की ओर मोड़ सके। यदि ऐसा कोई मनुष्य कर सके तो वह सारे जगत में प्रकाश फैला सकता है। कहने का अर्थ यह है कि दिखावे के लिए माला फेरने से कुछ नहीं होता। मन से ईश्वर भक्ति करने में कल्याण है। कैसो कहा बिगाड़िया, जो मुंडे सो बार। मन को काहे न मूंडिए, जा में विषम विकार। संत कबीर जी यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि सिर को मुंडा लेने वाले बनावटी सन्यासियों सिर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो इन्हें बार बार मूंडते रहते हो, जबकि तुम्हें अपने चित्त के विकारों को मूंडकर चित्त को शुद्ध बनाना था। भावार्थ, बाहरी आडंबर के बजाय चित्त को सुधारना ही सच्ची साधना है। साई सेती साच चली, औरा सुशुद्ध भाई। भावे लंबे केस कटी, भावे घुरड़ी मुड़ाए। कबीर दास जी कहते हैं कि संन्यास धारण करने वालों को ईश्वर के प्रति सच्चे रहना तथा लोक व्यवहार को सहज सरल बनाए रखना ही पर्याप्त है। ऐसा कर लेने पर चाहे बालों को लंबा रखा जाए अथवा पूरा सिर मुड़ा लिया जाए, इससे कोई अंतर नहीं आता। भावार्थ, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति तथा समाज के प्रति सरल व्यवहार, यही सच्चे साधु के लक्षण हैं। माला पहरिया कुछ नहीं, भगत न आए हाथ। माथो मूछ मुड़ाए करी, चलिया जगत के साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि बारी वेशभूषा, गले में माला, सिर मूछ को मुड़ा लेना, यह तो संसारी भी कर सकते हैं। यदि कोई इन्हें धारण करके भक्ति भाव से रहित है तो वह सन्यासी साधु सांसारिक व्यक्तियों के समान ही है। कबीरदास के अनुसार जिसके मन में भक्ति नहीं है वह माला धारण करे, सिर मुंडाए तो भी वह सांसारिक बर्ताव करने वाला माना जाएगा। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब सिद्ध सहजे पाइये, ये मन जागी होई। कबीरदास के अनुसार चित्त को परमात्मा से युक्त करने वाला ही योगी होता है, परंतु ऐसा योगी बन पाना किसी किसी के बस का है। ऊपरी वेश तथा तन से योगी कोई भी बन सकता है, किंतु वास्तविक योगी बनना चित्त शुद्धि एवं ईश्वर से जुड़े बिना संभव नहीं हो। भावार्थ, मन की इच्छाओं पर काबू पाना ही सच्ची साधना है। वैष्णो भया तो क्या भया, बूझा नहीं बबेक। छापा तिलक बनाए करी, दग हया लोक अनेक। कबीरदास के अनुसार उनकी दृष्टि में विषयों की आग में चलने वाला वैरागी नहीं हो सकता। सच्चा वैष्णव विवेकशील होता है, छापे तिलक लगाने वाला नहीं। भावार्थ, कबीर के अनुसार मनुष्य का ईश्वर प्राप्ति के लिए विवेकी होना पहला शर्त है। स्वांग पहिर सो रहा भया, खाया पिया खूंदी। जिह तेरी साधु निकले,
सो तो महली मूंद। कबीरदास समझाते हुए कहते हैं, साधुत्व का स्वांग करने वाले पेटू तथा लोभी साधुओं को खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि मन में लोभ रखना और सुस्वादी व्यंजनों को ठूस कर खाने वाले साधु तो क्या साधुता के मार्ग को भी नहीं पा सकते। भावार्थ, निष्प्रह तथा इंद्रियों पर संयम रखना ही साधुता है। चतुराई हरि ना मिले, एक बाता की बात, एक निष्प्रह ही निराधार की, गाहक गोपीनाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि चालाकी से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। गोपीनाथ अर्थात श्री कृष्ण केवल उसी को अपनाते हैं जो संसार की समस्त इच्छाओं का त्याग करके केवल परमात्मा के आश्रित हो जाता है। भावार्थ, सरल भाव से ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखनी चाहिए। फसले बूढ़ी प्रथमी, झूठे कुल की लार, अलख बिसारियों भेष में, बूढ़े काली धार। कबीरदास संसार की वास्तविकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार के लोग पक्ष विपक्ष, विवाद, विग्रह और कुल की शान में डूबकर अपना जीवन गंवा देते हैं और साधु वेशभूषा तक सीमित रहकर अलख अर्थात निराकार ब्रह्मा को भूले रहते हैं। ऐसे में काली धार यानी वैतरणी में डूबना स्वाभाविक है। भावार्थ, साधु हो या संसारी, यदि वे ईश्वर को बिसराते हैं तो काल की धारा में फंस जाते हैं। अतः ईश्वर को विस्मृत नहीं करना चाहिए। कबीर हरि की भावता, छीड़ा पंजर वास, रैनी न आवे नीदड़ी, अंगी न चढ़ई मांस। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान का प्रिय भक्त है उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त उसे शरीर आदि का आकर्षण ही नहीं रहता। उसे नींद नहीं आती, क्योंकि वह दिन रात ईश्वर के भजन में तल्लीन रहता है। भावार्थ, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ भक्ति से शरीर के प्रति अनासक्ति बढ़ती है। ऐसा भक्त ईश्वर का प्रिय बन जाता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ रहन दो म्यान। कबीर के अनुसार सच्चे साधु जात पात से ऊपर उठ जाते हैं, अतः उनकी जात नहीं पूछी जाती, बल्कि उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे तेज धार वाली तलवार के ग्राहक को तलवार से मतलब होना चाहिए, न कि उसके ऊपरी आवरण से। कबीरदास के अनुसार साधु कुल जात पात में ऊंचा नहीं होता। साधु की पहचान सच्चा ज्ञान से होती है। सिंहों के लेहड़ नहीं, हंसों का नहीं पात, लालों की नेही बयोरिया, साथ न चले जमात। कबीर कहते हैं कि साधु पुरुष सिंह और हंस के समान होते हैं, जिनके झुंड नहीं होते। वे किसी संप्रदाय को न तो चलाते हैं न उसकर बंद कर रहते हैं। भावार्थ, कबीर यहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, साधु को सिंह के समान निर्भीक, हंस के समान नीरक्षीर, विवेकी एवं रत्न के समान संसार के लिए मूल्यवान बनना पड़ता है। गांठ दाम ना बाधई, नहीं नारी सो नेह, कह कबीरता साथ की, हम चरणन की खे। कबीर को ऐसे साधु के चरणों की धूल बनने की चाह है जो अपरिग्रह है, अर्थात जो धन के नाम पर एक कौड़ी भी नहीं रखता, तथा स्त्री के प्रति जिसके मन में किंचित भी आकर्षण नहीं होता। भावार्थ, कंचन कामनी को पूर्णता त्याग देने वाला ही सच्चा साधु है। निर्बैरी निहकामता, साई से तिनेह, विषयासु न्यारा रहे,
संतन का अंगसह है। कबीर के मत अनुसार दूसरों से बैर न रखने वाला, निस्वार्थी, ईश्वर प्रेम तथा विषय वासनाओं से दूर रहना ही सच्ची साधुता के लक्षण है। भावार्थ, सद्गुणों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य साधु व ज्ञानी बन जाता है। जिन हृदय हरि आइया, सो क्यों छाना होए, जतन जतन कर रिताबई, तव उजला सोए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्रेम छिपाने से नहीं छिपता, वह प्रफुल्लित होकर रहता है। प्रेम के कारण हृदय में वास करने वाला प्रकाश स्वरूप भगवान का तेज छिपाने पर भी समय पर दिखाई देने लगता है। भावार्थ, ईश्वर प्रेम का प्रकाश सहज ही दृष्टिगोचर हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।